भक्तगणों, आज आपको श्रीमद् देवी भागवत तृतीय स्कंद में सीता हरण, राम का शोक और लक्ष्मण के द्वारा उन्हें संतावना देना, यह कथा आपको देवी भागवत में सुनाऊंगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपका और आपके परिवार का कल्याण करेगी। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, रावण का कुविचारपूर्ण वचन सुनकर सीता भय से व्याकुल होकर कांप उठी। पुनः मन को स्थिर करके उन्होंने कहा, हे पुलस्त्य के वर्षद, काम के वशीभूत होकर तुम ऐसा अनगल वचन क्यों कह रहे हो? मैं सवेरणी नारी नहीं हूं, बल्कि महाराज जनक के कुल में उत्पन्न हुई हूं। हे दशकंधर, तुम लंका चले जाओ, नहीं तो श्री राम निश्चय ही तुम्हें मार डालेंगे। मेरे लिए ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कहकर के वे सीता जी जगत को रुलाने वाले रावण के प्रति चले जाओ इस प्रकार बोलते हुए पर्णशाला में अग्निकुंड के पास चले गए। इतने में वह रावण अपना वास्तविक रूप धारण करके तुरंत पर्णशाला में उनके पास जा पहुंचा और उसने भय से व्याकुल होकर रोती हुई उस बाला सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया। हा राम हा लक्ष्मण, ऐसा बार बार कहकर विलाप करती हुई सीता को पकड़कर और उन्हें अपने रथ पर बैठाकर रावण शीघ्रतापुर पर निकल गया। तब अरुण पुत्र जटायु ने जाते हुए उस रावण को मार्ग में रोक दिया। उस वन में दोनों में महाभयंकर युद्ध होने लगा। हेता अंत में वह राक्षस राज रावण जटायु को मारकर और सीता को साथ लेकर चला गया। तदंतर उस दुष्टात्मा ने क्रूरी पक्षी की भांति कर्दन करती हुई सीता को लंका में अशोक वाटिका में रख दिया और उसकी रखवाली के लिए राक्षसों को नियुक्त कर दिया। उस राक्षस के सामदान आदि उपायों से भी सीता जी अपने सती तत्व से विचलित नहीं हुई। उधर श्री राम भी स्वर्ण मृग को शीघ्र मारकर उससे लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में आते हुए लक्ष्मण को देखकर वे बोले, भाई यह तुमने कैसा विषम कार्य कर दिया? वहां प्रिया सीता को अकेली छोड़कर तथा इस पापी की पुकार सुनकर तुम इधर क्यों चले आए? तब सीता के वचन रूपी बाण से आहत लक्ष्मण ने कहा, प्रभु मैं काल की प्रेरणा से यहाँ चला आया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तदंतर वे दोनों पर्णशाला में जाकर वहां की स्थिति देखकर अत्यंत दुखित हुए और जानकी को खोजने का प्रयत्न करने लगे। खोजते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पक्षीराज जटायु गिरा पड़ा था। वह पृथ्वी पर मृत प्राय पड़ा हुआ था। उसने बताया कि रावण जानकी को अभी हर ले गया है। मैंने उस पापी को रोका, किंतु उसने युद्ध में मुझे मारकर गिरा दिया। ऐसा कहकर वह जटायु मर गया। तब श्री राम ने उसका दाह संस्कार किया। उसकी समस्त और वह दैहिक क्रिया संपन्न करके श्री राम लक्ष्मण वहां से आगे बढ़े। मार्ग कौबंध का वध करके भगवान श्री राम ने उससे सांप से छुड़ाया और उसके कथनानुसार उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की। तदंतर पराक्रमी बाली का वध करके श्री राम ने कार्य साधन हेतु किष्किंधा का उत्तम राज्य अपने सखा सुग्रीव को दे दिया। वहां पर लक्ष्मण से श्री राम ने रावण के द्वारा अवध अपनी प्रिया जानकी के विषय में मन में सोचते हुए वर्षा के 4 मास व्यतीत किए। सीता के विरह में अत्यंत दुखित श्री राम ने एक दिन लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्री, केकई की कामना पूरी होगी, अभी तक जानकी नहीं मिली, मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। आज जनक तनया सीता के बिना मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा।
राज्य चला गया, वनवास करना पड़ा, पिताजी मृत्यु हो गए और प्रिया सीता भी हर ली गई। इस प्रकार मुझे पीड़ित करता हुआ दुर्दैव आगे न जाने क्या करेगा। हे भरतानुज, प्राणियों के पारबंध को जान पाना अत्यंत कठिन है। हे तात, अब हम दोनों की न जाने कौन सा दुखद गति होगी। मनु के कुल में जन्म पाकर हम राजकुमार हुए, फिर भी हम लोग पूर्व जन्म में किए गए कर्म के कारण वन में अत्यधिक दुख भोग रहे हैं। हे सुमते, तुम भी भोगों का परित्याग करके देवयोग से मेरे साथ निकल पड़े तो फिर अब यह कठिन कष्ट भोगो। हमारे कुल में मेरे समान दुख भोगने वाला अंकेचन, असमर्थ तथा कलेश युक्त व्यक्ति न हुआ है न होगा। हे लक्ष्मण, अब मैं क्या करूं? शोक सागर में डूब रहा हूं। मुझ ऐसा को इससे पार होने का कोई उपाय नहीं सोचता। हे वीर, मेरे पास न धन है ही न बल, एकमात्र तुम ही मेरे साथ देने वाले हो। हे अनुज, अपने ही द्वारा किए इस कर्म भोग के विषय में अब मैं जिस पर क्रोध करूं, इंद्र और यम के राज्य की तरह हाथ में आया हुआ राज्य क्षण भर में चला गया और वनवास प्राप्त हुआ विधि की रचना को कौन जान सकता है। बाल स्वभाव के कारण सीता भी हम दोनों के साथ चली आई। दुष्ट देव ने उस सुंदरी को अत्यधिक दुखपूर्ण स्थिति में पहुंचा दिया। वह सुंदरी जानकी लंकापति रावण के घर में किस प्रकार दुखित जीवन व्यतीत करती होगी। वह पतिव्रता है, शीलवती है तथा मुझसे अत्यधिक अनुराग रखती है। हे लक्ष्मण, वह जनक नंदनी उस रावण के बस में कभी नहीं हो सकती। सुंदर शरीर वाली वह विधेय तन्या सीता सुवेरणी की भांति भला किस प्रकार आचरण करेगी। हे भरतानुज, वह मैथिली अधिक नियंत्रण किए जाने पर अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु यह सुनिश्चित है कि वह रावण की वंशवर्तिनी नहीं होगी। हे वीर, यदि जानकी मर गई तो मैं भी निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि हे लक्ष्मण, श्याम नयना सीता की मृत्यु हो जाने पर मुझे अपने देह से क्या लाभ। इस प्रकार विलाप करते हुए उन कमल नयन राम को सत्यपूर्ण वाणी से संतावना प्रदान करते हुए धर्मात्मा लक्ष्मण ने कहा, हे महाभाव, आप इस समय दैन्य भाव छोड़कर धैर्य धारण कीजिए। मैं उस अधम राक्षस को मारकर जानकी को वापस ले आऊंगा। विपत्ति तथा संपत्ति इन दोनों की स्थितियों में धैर्य धारण करते हुए जो एक समान रहते हैं वे ही धीर होते हैं, किंतु अल्प बुद्धि वाले लोग तो संपत्ति की दशा में भी कष्ट में पड़े रहते हैं। संयोग तथा वियोग ये दोनों ही देव के अधीन होते हैं। शरीर तो आत्मा से भिन्न है, अतः उसके लिए शोक कैसा। जिस प्रकार प्रतिकूल समय आने पर राज्य से निर्वासित होकर हमें वनवास भोगना पड़ा तथा सीता हरण हुआ, उसी प्रकार अनुकूल समय आने पर संयोग भी हो जाएगा। हे सीतापति, सुखों तथा दुखों के भोग से छुटकारा कहाँ, यह तो निसंदेह भोगना ही पड़ता है। अथवा आप इस समय शोक का त्याग कर दीजिए। बहुत से बानर हैं, वे चारों दिशाओं में जाएंगे और जानकी की खोज खबर ले आएंगे। पता लग जाने पर मार्ग की जानकारी करके मैं स्वयं वहां जाऊंगा और आक्रमण करके उस पाप कर्म वाले रावण का वध करके जानकी जी को अवश्य ले आऊंगा। अथवा हे अग्रज, यदि इससे कार्य न चलेगा तो मैं भरत शत्रुघ्न को भी सेना समेत बुला लूंगा और हम लोग उस शत्रु को मार डालेंगे। आप वृथा क्यों चिंता कर रहे हो? पूर्व काल में राजा रघु ने केवल एक रथ से ही चारों दिशाओं को जोत लिया था।
हे राघवेंद्र, आप उसी वंश के होकर शोक क्यों कर रहे हैं? अकेला मैं सभी देवताओं तथा दानवों को जीतने में समर्थ हूं, फिर आप कैसे सहायक के रहते उस कुल कलंकी रावण का वध करने में क्या कठिनाई है? अथवा हे रघुनंदन, मैं महाराज जनक को सहायता के लिए बुलाकर देवताओं के कंटक स्वरूप उस दुराचारी रावण का वध कर डालूंगा। हे रघुनंदन, सुख के बाद दुख तथा दुख के बाद सुख पहिए की धूरी की तरह आया जाया करते हैं, सदा एक स्थिति नहीं रहती। सुख दुख के आने पर जिसका मन कातर हो जाता है वह शोक सागर में निमग्न रहता है और कभी सुखी नहीं रह सकता। हे राघव, पूर्व काल में इंद्र के ऊपर भी विपत्ति आई थी, तब सभी देवताओं ने उनके स्थान पर राजा नहुस को स्थापित कर दिया था। उस समय इंद्र ने भयवश अपना पद त्याग कर बहुत दिनों तक कमल वन में छिपकर अज्ञातवास किया था। समय बदलने पर उन्होंने पुनः अपना पद प्राप्त कर लिया और नहुस को सांबस अजगर के रूप में होकर पृथ्वी पर गिरना पड़ा। ब्राह्मणों का अपमान करके इंद्राणी को पाने की इच्छा के कारण ही अगस्त मुनि के को पूर्वक शाप देने से राजा नहुस सर्वदेह वाले हो गए। अतः हे राघव, दुख आने पर शोक नहीं करना चाहिए। विज्ञ पुरुष को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मन को उद्यमशील बनाकर समय की प्रतीक्षा करता रहे। हे महाबा, आप सर्वज्ञ हैं। हे जगतपति, आप सर्व समर्थ हैं। तभी प्राकृतिक पुरुष की भांति आप अपने मन में अत्यंत शोक क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार लक्ष्मण की बातों से रघुनंदन से रामचंद्र जी को संतावना मिली और वे शोक त्याग कर बिल्कुल निश्चित हो गए। यदि श्री देवी भागवत महापुराण षष्ठादश सहितानाम तीर्थ स्कंदे लक्ष्मण कीर्त राम शोक संतावना नाम अध्याय। हरि ओम तत्सत्।